अस्सलाम वालेकुम। 1948 का नुकबा फ़लस्तीनियों के लिए क़यामत था। लाखों लोग अपनी सदियों पुरानी ज़मीन से बेदखल हुए, लेकिन सवाल ये है कि क्या फ़लस्तीनियों ने हथियार डाल दिए? क्या वो अपनी ज़मीनें हमेशा के लिए खो बैठे या ये अनिया? दरअसल एक ऐसे मुज़ाहिमत का आगाज़ था जो आज तक जारी है। ये कहानी है सब्र, बक़ा और क़ुरबानी की, एक ऐसी जद्दोजहद की जो दुनिया को हैरान कर देती है। नाज़रीन, 1948 के बाद तकरीबन 8 लाख फ़लस्तीनी अपने घरों से निकाली गई। ये लोग उर्दन, लबनान, शाम के पनाहगज़ीन कैंपों में जा बसे। इनकी ज़िंदगी ख़ैमों में भूख और बीमारी के साथ गुजरती थी। इनके पास न रोज़गार था, न छत और न ही अपनी ज़मीन। लेकिन इनके आंखों में एक ही ख्वाब जिंदा रहा कि हम एक दिन वापस लौटेंगे। 1956 की जंग इसराइल की जारहियत ही नहीं रखी। 1956 में सुएज़ बहरान के दौरान इसराइल ने मिस्र के साथ जंग लड़ी और अपनी फौजी ताकत को मज़ीद बढ़ा लिया। फ़लस्तीनी कैंपों में रहते हुए ये सब देखते थे, लेकिन वो खामोश न बैठे। मुज़ाहिमत आहिस्ता आहिस्ता मुनज़्ज़म होना शुरू हुए। 1967 की 6 रोज़ा जंग एक ऐसी जंग जिसने फ़लस्तीनियों के ज़ख्मों को मज़ीद गहरा कर दिया। इसराइल ने न सिर्फ 6 दिनों में मशरक़ बैतुल मुक़द्दस, अरब, उर्दन, गज़ा और सहराई सीनाई पर कब्ज़ा कर लिया। फ़लस्तीनियों के पास अब बचा ही क्या था? न ज़मीन, न शहर, न ही मुक़द्दस मकामात पर आज़ादी। इसराइली फौजी टैंकों और जहाज़ों से हमलावर होते थे और फ़लस्तीनी हाथों में सिर्फ पत्थर उठा सकते थे। यही वो वक्त था जब फ़लस्तीनी मुज़ाहिमत ने एक नई शक्ल इख्तियार की। नौजवानों ने हथियार उठाए, PLO यानी फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी, जिसने दुनिया को बताया कि फ़लस्तीन अपनी सरज़मीन का हक़ कभी नहीं छोड़ेंगे। जिसने दुनिया को बताया कि फ़लस्तीनी अपनी सरज़मीन का हक़ कभी नहीं छोड़ेंगे। यासर अराफात जैसे रहनुमा सामने आए, जिन्होंने ऐलान किया कि हम अपनी आज़ादी के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। मज़ाहिमत सिर्फ मैदान जंग में न थी, बल्कि दिलों और नारों में भी थी। बच्चे स्कूलों में अपनी कापियाँ बंद करके आज़ादी के नारे लगाते थे। दुनिया की ताकतें इसराइल के साथ खड़ी थी, लेकिन फ़लस्तीनी सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके लड़ रहे थे। यही वो वक्त था जब फ़लस्तीन दुनिया के लिए एक अलामत बन गया, एक ऐसी कौम की अलामत जो कमज़ोर होने के बावजूद अपने हक़ के लिए खड़ी है। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आगे आने वाले बरसों में फ़लस्तीनी मुज़ाहिमत और भी शिद्दत इख्तियार करती है। नाज़रीन, ये था फ़लस्तीन की जद्दोजहद का दूसरा हिस्सा। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि किस तरह ये मुज़ाहिमत पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बनी। हमास की जद्दोजहद और गज़ा की जंगी, यह सब वो अबवाब है जो फ़लस्तीन की तारीख़ को मज़ीद खून में रंग देते हैं। तो चलते हैं और मिलते हैं इस डॉक्यूमेंट्री के तीसरे हिस्से।